आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पढ़कर सुना रहे थे अध्यात्म तत्व ज्ञान का मर्म जीवन साधना। पुस्तक जीवन देवता की साधना आराधना, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए आगे पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 6 से। मित्रों, भेड़ों के झुंड में पले सिंह शावक की कथा सर्व विदित है। अपने इर्द गिर्द का वातावरण और प्रचलन मनुष्य को अपने समूह में ही घसीट ले जाता है। पर जब आत्मबोध होता है तब पता चलता है कि आत्मसत्ता शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि के सिद्धांत को अक्षरशः चरितार्थ करती है। मनुष्य भटका हुआ देवता है। इस कथन में उसका सही विश्लेषण देखा जा सकता है। यदि भटकाव दूर हो जाए तो समझना चाहिए कि समस्त समस्याओं का हल निकल आया। समस्त भव बंधनों से छुटकारा मिल गया। मोक्ष और कुछ नहीं, अपने संबंध में जो अचिंत चिंतन वश भूल हो गई है उससे तृण पा लेने का परम पुरुषार्थ है मोक्ष। मकड़ी अपने लिए जाला अपने भीतर का द्रव्य निकाल कर स्वयं ही बुनती है, स्वयं ही उसमें उलझती और छटपटाती है। किंतु देखा यह भी गया है कि जब उसे उमंग उठती है तो उस जाले को समेट बटोर कर स्वयं ही निगल भी जाती है। ये जीवन स्वकृत है। जैसा सोचा गया चाहा गया वैसी ही परिस्थितियां बन गई। अब उसे बदलने का मन हो तो मान्यताओं, आकांक्षाओं और गतिविधियों को उलटने की देर है। निकृष्ट को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है और क्षुद्र से महान बना जा सकता है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वमान है। देखना इतना भर है कि साधना किसकी की जाए। अन्यान्य इष्ट देवों के बारे में कहा नहीं जा सकता कि उनका निर्धारित स्वरूप और स्वभाव वैसा है भी या नहीं जैसा कि सोचा जाना गया है। इसमें संदेह होने का कारण भी स्पष्ट है। समूची विश्व व्यवस्था एक है। सूर्य चंद्र पवन आदि सर्वभौम है। ईश्वर भी सर्वजननी है, सर्वव्यापी भी। फिर उसके अनेक रूप कैसे बने? अनेक आकार प्रकार और गुण स्वभाव का उसे कैसे देखा जाए, कैसे देखा गया? मान्यता यदि यथार्थ है तो उसका स्वरूप सर्वभौम होना चाहिए। यदि वह मतांतरों के कारण अनेक प्रकार का होता है तो समझना चाहिए कि यह मान्यताओं की ही चित्र विचित्र अभिव्यक्तियां हैं। ऐसी दशा में सत्य तक कैसे पहुंचा जाए? प्रश्न का सही उत्तर यह है कि जीवन को ही जीवित जागृत देवता माना जाए। उसके ऊपर चढ़े कसाय कल्मशों का परिमार्जन करने का प्रयत्न किया जाए। अंगार पर राख की परत जम जाने पर वह काला कलूटा दिख पड़ता है, पर जब वह परत हटा दी जाती है तो भीतर छिपी अग्नि स्पष्ट दिखने लगती है। साधना का उद्देश्य इन आवरण आच्छादनों को हटा देना भर है। इसे प्रसुप्ति को जागरण में बदल देना ही कहा जा सकता है। साथियों, अध्यात्म विज्ञान के तत्ववेत्ताओं ने अनेक प्रकार के साधना उपचार बताए हैं। यदि गंभीरता पूर्वक उनका विश्लेषण विवेचन किया जाए तो प्रतीत होगा
कि यह प्रतीक पूजा और कुछ नहीं, मात्र आत्म परिष्कार का ही बाल बोध स्तर का प्रतिपादन है। पात्रता और प्रखरता का अभिवर्धन ही योग और तप का लक्ष्य है। पात्रता एक चुंबक है और अपने उपयोग की वस्तुओं शक्तियों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित करती रहती है। मनुष्य में विकसित हुए देवत्व का चुंबक संसार में संव्याप्त शक्तियों और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। जलाशय गहरे होते हैं, सब ओर से पानी सिमट कर इकट्ठा होने के लिए उनमें जा पहुंचता है। समुद्र में सभी नदियां जा मिलती हैं, यह उसकी गहराई का ही प्रतिफल है। पर्वत की चोटियों पर यदि शील की अधिकता से बर्फ जम भी जाए तो वह गर्मी पड़ते ही पिघल जाती है और नदियों में से होकर समुद्र में पहुंचकर रुकती है। इसी को कहते हैं पात्रता। पात्रता का अभिवर्धन ही साधना का मूलभूत उद्देश्य है। ईश्वर को न किसी की मनुहार चाहिए और न उपहार। वह छोटी मोटी भेंट पूजाओं से या स्तवन गुणगान से प्रसन्न नहीं होता। ऐसी प्रकृति तो क्षुद्र लोगों की होती है। भगवान का ऐसा मानस नहीं। वह न्यायनिष्ठ और विवेकवान है। व्यक्तित्व में उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश होने पर जो गरिमा उभरती है, उसी के आधार पर वह प्रसन्न होता और अनुग्रह बरसाता है। उसे फुसलाने का प्रयास करने वालों की बाल क्रीड़ा निराशा ही प्रदान करती है। ऋषि ने पूछा, कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात हम किस देवता के लिए भजन करें? उसका सुनिश्चित उत्तर है आत्मदेव के लिए। अपने आप को चिंतन, चरित्र और व्यवहार की कसौटियों पर खरा सिद्ध करना ही वह स्थित है जिसे 100 टंच सोना कहते हैं। पेड़ पर फल फूल ऊपर से टपक कर नहीं लगते, वरन जड़ें जमीन से जो रस खींचती हैं, उसी से वृक्ष बढ़ता है और फलता फूलता है। जड़ें अपने अंदर हैं जो समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। इसी प्रखरता के आधार पर वे सिद्धियां विभूतियां प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर आध्यात्मिक महानता और भौतिक प्रगतिशीलता के उभय पक्षीय लाभ मिलते हैं। यही उपासना। उपासना यानी कि पास बैठना ईश्वर की। यही उपासना, साधना और आराधना का समन्वित स्वरूप है। साधना खुद को साधना, आराधना लोगों की सेवा करना। यही वह साधना है जिसके आधार पर सिद्धियां और सफलताएं सुनिश्चित बनती हैं। दूसरे के सामने हाथ पसारने, गिड़गिड़ाने भर से पात्रता के अभाव में कुछ प्राप्त नहीं होता, भले ही वह दानी परमेश्वर ही क्यों ना हो। कहा गया है कि ईश्वर केवल उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं, अपनी सहायता करने को तत्पर हैं। आत्म परिष्कार, आत्म शोधन, यही है जीवन साधना। इसी को परम पुरुषार्थ कहा गया है। जिन्होंने इस लक्ष्य को समझा तो जानना चाहिए
कि उन्होंने अध्यात्म तत्व ज्ञान का रहस्य और मार्ग हस्तगत कर लिया, चरम लक्ष्य तक पहुंचने का राजमार्ग पा लिया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे पढ़कर सुनाएंगे इसी क्रम में। धन्यवाद।